हेलो बच्चों, कैसे हो। आज मैं आपके सामने डिवाइड लेके आया हूँ। डिवाइड में सबसे पहले आपको टेबल आना जरूरी है। आप टेबल कहेंगे 20 तक, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ 9 तक टेबल आनी होगी। तो जब आपको 9 तक ही टेबल आ जाएगी तो आपको बड़े से बड़ा डिवाइड आपको आसानी से बन जाएगा। तो आपको 9 तक टेबल आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो इससे पहले मेरा एक वीडियो देखें, उसमें मैंने टेबल बनाना और पढ़ना दोनों सिखाया है। आप उस पे आपको टेबल देखें और उसको पढ़ें, और आपको जब टेबल पढ़ना आ जाएगा तो इसको और आसान होगा, डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले मैं 2 का टेबल पढ़ूंगा। 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, तो आपका 1 बार गया तो यहाँ लिख देंगे। तो क्या करते हैं बच्चे, मैंने टेबल तो पढ़ दिया है, क्या करेंगे, कभी इधर लिख देते हैं, कभी इधर लिख देते हैं। तो आपको लेफ्ट हैंड से आपको लिखना स्टार्ट करना, इधर से नहीं, लेफ्ट हैंड। 2 बन जा 2, एक बार गया, 2 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए संख्या। क्या करना है कि आपको 2 बार टेबल पढ़ दिया, 2 बन जा। कोई कोई क्या करता है कि टेबल पढ़ता है कि यहाँ लिखा है 2 तो यहाँ 2 बार पढ़ दो, 2 2 जा 4। आपको वो नहीं करना। 2 बन जा 2, आपको 2 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि इस संख्या से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपका एक ही बार में आ गया वो। अब क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाते हैं, यहाँ क्रॉस कर देते हैं, मतलब घटा देते हैं। अब संख्या लिखनी है हमको ये वाली। अब संख्या जब हम राइट डाउन करते हैं ना कोई संख्या, तो ये संख्या कभी बच्चे क्या करते हैं, इधर लिख देते हैं, कभी इधर लिख देते हैं, है ना। तो आपको क्या करना, इस संख्या को यहीं लिखें, राइट हैंड साइड में लिखें, तब आपको आसान हो जाएगा। अब इस 6 में टेबल पढ़ेंगे 2 का। 2 3 जा 6। पहले तो आप 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। 8 ज्यादा हो गए, तो आपका टेबल कितनी बार गया, 3 बार गया। और यहाँ नीचे लिख देंगे इसको, और यहाँ माइनस का चिन्ह, और 6 में 6 गया तो आपका कुछ नहीं बचेगा, 0। तो इसका जो भागफल आया वो आया आपका क्वेश्चन 13। तो मतलब 13 13 दो जगह बांटेंगे तो 26 बढ़ जाएगा आपका आसानी से। अब आपको क्या करना, 3 का टेबल पढ़ना। तो इसमें तो वो 2 का टेबल 2 है ना, बराबर दिख रहा था, तो आसानी से आपसे बन गया। अब क्या है, यहाँ थोड़ा दिक्कत है ये कि जो पहली संख्या है छोटी है। अब हम इसमें टेबल नहीं पढ़ेंगे। क्या करेगा बच्चा कि 3 का टेबल पढ़ेगा तो ये 1 में पढ़ देगा, क्योंकि सर ने बताया, सर आपने तो यहाँ बताया था कि इसमें संख्या पढ़ना है, तो इसमें लिख देंगे पहली संख्या में। पहली संख्या से ये नहीं है कि पहली संख्या आपकी छोटी है तो पहले नहीं पढ़ेंगे, आपको आगे वाली संख्या लेनी होगी। अगर टेबल नहीं जाता है तो हमें आगे वाली संख्या लेके डबल संख्या में टेबल पढ़ना होगा। इस संख्या से ज्यादा है, पहली संख्या से अगर आप जिस भाग संख्या से भाग कर रहे हैं, तो पहली संख्या अगर छोटी पड़ रही है, जिस संख्या से भाग कर रहे हैं, तो आगे वाली संख्या आपको लेनी होगी, चाहे उससे आगे और भी संख्या हो, लेकिन आपको उससे संख्या को लेनी पड़ेगी। 3 बन जा 3, तो आपको 1 बार टेबल नहीं पढ़ना है, आपको क्या करना है, इसका टेबल इस 16 में पढ़ना है। आप इसमें नहीं पढ़िए कि 3 बन जा 3 लिख दें आप, ऐसा गलत हो जाएगी। 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और 3 5 जा 15, और 3 6 जा 18। 18 ज्यादा हो गया, 15 16 से कम हो गया। अब कितना कम है, 16 से 15 कितना कम है, 1 कम है। 3 कम नहीं होना चाहिए, 3 कम होगा तो गलत हो जाएगा। इससे जो कम होगा इससे कम होना चाहिए, जो भी आपका रिमाइंडर आएगा जिससे भाग करते उससे कम होना चाहिए, नहीं तो वो आपका भाग गलत हो जाएगा। तो 3 5 जा 15, ये 15 है, माइनस किया तो 1 आया। देखो इससे कम है ना ये 1, अगर इससे कम होगा तो आपका जो डिवाइड है वो सही है, नहीं तो गलत है। या अगर ये वाला गलत, ये बड़ा हो जाता है या 4 हो जाता है या 3 रह जाता है तो ये आपका गलत हो जाता है। मान लो आपने पढ़ा 3 4 जा 12, अब 12 कर देते हैं यहाँ पे, तो आपका कितना बचता, 4 बचता, तो इसलिए ये गलत हो जाता। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल पढ़ेंगे 4 का। अब 1 में फिर से नहीं आया, तो हमने कहा था अगर संख्या कितने भी ज्यादा हो तो आपको एक संख्या लेनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं कि हम ये संख्या ले लें, ये संख्या बड़ी है, नहीं, हम बगल वाली संख्या, साइड वाली संख्या ही लेंगे, जस्ट साथ साथ में जो संख्या उसके वही लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 13। तो पहले 1 था तो इसको लिया तो ये 13 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इसको जोड़ दो, कभी सोचे कि आप, सर ने आपने कहा था संख्या को ले ले, संख्या को लेने का मतलब इसमें जोड़ना नहीं है, संख्या का लेने का मतलब इसमें कहा आपको इस संख्या से जस्ट बगल में कैरी टाइप की लेनी होती है, जैसे कैरी ले लेते हैं हम, जैसे इसमें लिया तो ये 1 है तो इसमें और एक हाथ से ले ली, तो एक हाथ से लेने से क्या होता है, ये 13 हो जाएगा जी। ठीक है, अब आपका 4 का टेबल पढ़ेंगे
4 1 जा 4, 4 2 जा 6 8, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16, 16 ज्यादा हो जाएगा और 4 3 जा 12 हो जाएगा आपका। 1 बचेगा यहाँ पे, 1 यहाँ क्रॉस। देखिए ये 1 बचा, यहाँ देखना यहाँ कुछ नहीं बचा था आपका, क्रॉस हो गया था, एक संख्या ली। यहाँ कुछ भी नहीं बचा था, एक संख्या करने पे आगे कोई संख्या नहीं थी। यहाँ देखो एक बार टेबल पढ़ने के बाद एक संख्या बची है, फिर बाद में एक संख्या और लिखनी है। तो अब क्या करना है, इस संख्या को हमें यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ नहीं लिखना। क्या करते बच्चे, यहाँ वहां लिख देते हैं, फिर एक संख्या नहीं बनेगी। अब ये अगर हम बगल में करेंगे तो पहले सिंगल 8 थी, अब 8 7 और आ गया तो कितना हो जाएगा, 16 हो गया। एक संख्या आने से 16 की जगह 17 हो गया, 1 की जगह 17 हो गया ये, क्योंकि एक 7 आ गया। तो सीधा सीधा कितना बन गया, ये 16 बढ़ गया। ठीक है, अब 4 4 जा 16, यहाँ पे 16 लिखेंगे। अब आया आपका 1 क्रॉस, ये आपका पूरा मल्टीप्लाई हो गया। अच्छी तरह समझ लेना, मैंने ये एक करके आपको बताया जो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि देखो मैंने कहा था कि पहली संख्या आपकी बराबर है, इसलिए मैंने बराबर वाली ली और फिर उसका मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, फिर ये उतारी संख्या ये क्रॉस कर दिया। ये छोटी संख्या थी, ये बड़ी संख्या थी, मैंने इसलिए इस संख्या को लिया, इन दोनों को एक साथ लेके फिर इसको मल्टीप्लाई किया। फिर एक दूसरी तीसरी संख्या इसलिए ली कि ये आपको एक बचने के बाद क्या करते बच्चे, फिर दोबारा दूसरी संख्या उतारते तो इधर उतार देते हैं, इधर उधर। तो ये संख्या अब साइड में उतार के आपको ये बता दिया कि ये आपको संख्या समझ में आएगी। अब ये डिवाइड उतार लीजिए आप अच्छी तरह से, 1 2 बार वीडियो देखेंगे और समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।